जो नेटवर्क था तुम लोग का, कंप्यूटर नेटवर्क, जितना पढ़ना था हम लोग को, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसी चल नहीं चल रहा है। और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों चूंकि एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। जब तुम लोग ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे जो इंटरनेट पे काम करेगा, तो वहां पे ये तीनों तुमको मिलेगा। एप्लीकेशन लेयर पे इंटरफेस बनाएंगे, वो एप्लीकेशन लेयर इंटरनली उसको सिमेंटिक्स और सिंटेक्स के हिसाब से उसको इनकोड करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। और हम लोग जो वैसा ही लेयर पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर इनकोड करता है और फिर कंप्रेशन भी करता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करता है। ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक नहीं है, ये हेडेक है उस एप्लीकेशन का जिस एप्लीकेशन पे वो बात हो रहा है, ठीक है। सेशन लेयर, ये बहुत कुछ नहीं है सेशन लेयर में, हम लोग अभी देखेंगे सेशन लेयर को। और मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क था वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 99% हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा तुम्हारा, जैसे अगर हम बात करें इंक्रिप्शन का, बात करें कंप्रेशन का, ये सारा का सारा अलग उसका डोमेन है, अलग डोमेन है, उसमें वो पढ़ाई होता है। हम लोग थोड़ा सा इंट्रो उसका देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? आईजीएमपी, देखो आईजीएमपी है हम लोग का ग्रुप मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। ग्रुप मैनेजमेंट पॉलिसी कहने का मतलब कि ब्रॉडकास्ट समझ में आता है। अगर हमको तो आईपी एड्रेस में पता था कि अगर हम लास्ट वाला जो 255 वाला जो है होस्ट एड्रेस, उसको लेके अगर डेस्टिनेशन में उसको रखे, तो हम अगर कोई पैकेट सेंड करते हैं तो उस नेटवर्क में अब ये मत पूछना नेटवर्क क्या, नेटवर्क आईडी पता है तुमको, ठीक है। उस नेटवर्क में वो सबको मिलेगा, वो सबको मिलेगा। अब छोटा छोटा नेटवर्क बात करो, ABCD 10-10 कंप्यूटर का नेटवर्क है। उस 10 कंप्यूटर को, 10 अलग अलग नेटवर्क को हम लोग राउटर से जोड़े हुए हैं। हो गया छोटा मोटा इंटरनेट जैसा, हो गया ना, हो गया ना। तो जो इंटर डोमेन राउटिंग वाला कंसेप्ट था वो वाला, अब हमको इस डोमेन में, हम इस बार ए वाले ग्रुप में है, यहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमको एक एक आदमी सबका चाहिए। उस ब्रॉडकास्ट में दूसरे नेटवर्क का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, तो हम कैसे भेजेंगे? सेम नेटवर्क में होता तो हम तो 255 भेज देते, सबको मिल जाता। अब हमको वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है। अगर मान लो हम जूम का एग्जांपल लेके बताए थे, अगर जूम में अब हम कुछ मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग को कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ये लिंक अगर वैसे किसी बंदे के पास है जो यूएस में बैठा है, कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। यार बीच में क्लास करोगे ना तो बहुत कुछ तुम्हारा नहीं पता चलेगा, ठीक है। कॉलेज आईडी क्यों रहना चाहिए? कॉलेज आईडी जब नहीं था तो तुम जूम नहीं कर रहे थे यार, जूम की बात कर रहे हैं। कॉलेज आईडी इसलिए चाहिए कि इसका जो हम लिंक सेटअप किए हैं उसमें वो इंस्ट्रक्शन डाले हैं, ठीक है। वो जूम का अलग से फैसिलिटी है, ये कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ से नहीं है,
वो फ्री कर देंगे तो होगा। यूजलेस क्वेश्चन था तुम्हारा। अब हमको ये करना है कि वो ब्रॉडकास्ट में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के लोग शामिल हो, वो चाहिए हमको। वो कैसे करेंगे? संभव है क्या? वो संभव नहीं है। उसके लिए हमारा नेटवर्क लेयर का जो आईजीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो सपोर्ट करता है। वो क्या करता है? सिर्फ ग्रुप मैनेजमेंट करता है। और ये कहाँ होता है? राउटर पे होता है। वो राउटर पे होगा, ठीक है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो जो शामिल होना चाहता है, जो टर्मिनल शामिल होना चाहता है, वो आईजीएमपी रिक्वेस्ट भेजेगा उस राउटर को। वो राउटर अपने पास जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएगा उसमें उसको ऐड कर देगा, समझे? ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मेरे पास 50 आईपी का लिस्ट है, 50 आईपी का लिस्ट है। हम जो पैकेट आ रहा है हम सब आईपी पे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, सब आईपी पे उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। जो आईजीएमपी पैकेट भेजता होगा उसमें आईपी एड्रेस रहता होगा ना, तो जो आईजीएमपी रिक्वेस्ट आईजीएमपी पैकेट भेजता होगा जिस नोड को कनेक्ट होना है वो अपना सोर्स एड्रेस उसमें भेजता होगा। बिल्कुल नहीं, सोर्स आईपी के बगैर तो आईपी पैकेट बनेगा ही नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे हम कि भाई हमको भी चाहिए, हाथ उठाएंगे तो मेरा नाम लिखा गया, अच्छा ठीक है तुमको भी मिलेगा। ठीक उसी तरह से आईजीएमपी क्या करेगा कि वो ग्रुप मैनेजमेंट, एक ग्रुप बनाएगा और ग्रुप बनाने के बाद उसमें सबको ऐड करना शुरू करेगा। ठीक है। आईजीएमपी जो वर्जन 2 था, उस वर्जन 2 में वर्जन 1 में ये फैसिलिटी नहीं था। एक बार आप सम्मिलित हो गए, एक बार आप ऐड हो गए उस ग्रुप में, तो आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ये बहुत ऐसा बात था कि मान लो हमको अगर वो ब्रॉडकास्ट अब नहीं चाहिए, मीटिंग लीव करना है किसी को, तो कैसे करेगा? ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्जन आया वर्जन 2, उसमें था कि जैसे हम रिक्वेस्ट क्यूरी भेज रहे थे, रिक्वेस्ट वाला पैकेट भेज रहे थे, तो हम लीव मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो मान लो तुमको अब मीटिंग अटेंड नहीं करना है, तो तुम एक लीव, यहाँ से लीव बटन दबा रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन। ये क्या कर रहा है, ये जो राउटर है उस राउटर को लीव मैसेज भेज रहा है। वो राउटर क्या करेगा, अपने ग्रुप मैनेजमेंट जो लिस्ट बनाया है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, उसमें तुम्हारा आईपी हटा देगा। जैसे तुम्हारा आईपी हट गया तो नेक्स्ट पैकेट को जब हम रूट करेंगे, जिस जिस आईपी एड्रेस का है डिटेल, उसको रूट करेंगे। तुम्हारा आईपी एड्रेस है नहीं, तुमको रूट नहीं हो पाएगा वो पैकेट। यही है आईजीएमपी। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग इन डिफरेंट नेटवर्क इज पॉसिबल बाय आईजीएमपी ओनली। ठीक है। सारे प्रोटोकॉल सपोर्टिंग प्रोटोकॉल। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आईपी के बगैर कोई काम करेगा। आईपी तो चाहिए, आईपी तो मेन प्रोटोकॉल है ना, आईपी तो चाहिए। और आईपी में जो जो चीज मिसिंग था उस चीज को फुलफिल करने के लिए ये सब ऐड ऑन किया गया। ठीक है। सेशन का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। सेशन को हम लोग सिंपली टाइम ड्यूरेशन बोल के नहीं डिफाइन कर सकते। सेशन का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दो इधर, सेशन का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर कनेक्शन हो रहा है, एक बार अगर किसी तरह का कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई डायलॉग कंट्रोल हो रहा है, या किसी तरह कोई बातचीत हो रहा है, तो वो शुरू हुआ और खत्म हो गया। कितना देर चला इससे मतलब नहीं है। ठीक है। एक बार शुरू हुआ, खत्म हो गया। उसके जब दूसरा शुरू होगा तो कहेंगे कि अब दूसरा सेशन है, दूसरा सेशन है। हो सकता है कि सेशन कितना देर के लिए चले, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके। जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे नहीं बात करते हैं कि किसी फ्रेंड से मिले बहुत दिन के बाद, हाँ, और चाय की दुकान पे बैठ के घंटों बात किए और जाने लगे तो बोले अरे देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो रह ही गया, अच्छा चलो अगले मुलाकात में बात करेंगे इसके बारे में। किए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेशन वही था, उसमें कुछ बातें रह गई जो हम लोग अब अगले मुलाकात मतलब अगले सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। यही सेशन हमारा।
तो सेशन कंट्रोल जो है उसका काम क्या है? तो द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन. It establishes, maintain and synchronize the interaction among communicating systems. The main function is to provide a way for the session user to establish connection called session and transfer data. The responsibility of the session layer are dialog control, synchronization. ठीक है, dialog control में क्या होगा? The session layer allows, yes, विकास कुमार, yes विकास. सर सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना. ठीक है, सिंक्रोनाइज करने का मतलब सिंक मोबाइल में आता है ना, सिंक, वही सिंक्रोनाइज का शॉर्ट फॉर्म है सिंक. ठीक है, तो अगर सेंडर है और रिसीवर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, तो डेटा सेंड और रिसीव कैसे होगा? ठीक है, यही हमारा सिंक्रोनाइजेशन है. ठीक है, the session layer allows two systems to enter into a dialogue. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex and full duplex communication. Dialog control is also used for establishing and disconnecting TCP connection arrangement, finalize and acknowledgement. ठीक है, अच्छा पहले हम इसको दिखा दें फिर बात करते हैं. तो यहाँ ये एक बात समझ में आया, डायलॉग कंट्रोल मतलब डायलॉग कंट्रोल दोनों के बीच में बातचीत होगा. कनेक्शन चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है, तुम उसको सेंड फ्लैग भेजे, हम तुम्हें एक्नॉलेजमेंट भेजे, ऐसा करके हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं. कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, अब डेटा सेंडिंग काम शुरू. ठीक है, ये सेशन होल्ड करने का, ये कनेक्शन होल्ड करने का काम हमारा सेशन लेस का. कनेक्शन ओरिएंटेड में, कनेक्शन लेस में क्या करेगा? कनेक्शन ओरिएंटेड में तो हो गया कि हम एक काम कर दिए. कनेक्शन लेस यूडीपी वाले टाइप का जो सर्विस होगा उसमें ये क्या करेगा? नहीं, उसमें भी एक कनेक्शन होल्ड करेगा. ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद सेशन को होल्ड करता है. कुकीज का नाम जानते हो? कुकीज सुनो, क्या होता है कुकीज? ठीक है, अभी हम दिखाएंगे तुमको. तो सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन जब होगा दो सिस्टम के बीच में तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो सेशन मेंटेन करेंगे हम लोग. सेशन मेंटेनेंस, स्पेशली इन द कनेक्शन लेस सर्विसेज, सर्वर नीड्स टू ऑथेंटिकेट द क्लाइंट with login credentials. After authentication, server authorize the client to their service. Because it is connectionless service, client and server needs to remember this authentication. So a session ID is created and saved at the server, and this session ID is sent to the client. समझो बात को, कह रहे हैं हाँ, जैसे मान लो कि कोई मूवी देखने के टिकट खरीदे, चलेगा देखने. ठीक है, बीच में अगर निकले बाहर निकले, दोबारा तुम निकले थे कुछ काम के लिए, फिर वापस जा रहे हो. ठीक है, तो कैसे पता है कि तुम ऑलरेडी टिकटधारी हो या कोई नया आदमी जा रहा है? टिकट शो करना पड़ेगा. ठीक है, टिकट वो जो आधा तो टीयर ऑफ करके आधा दे देता है, तुमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम अब पहले आप हमको ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, हम नए नहीं हैं. ठीक है, अगर ऐसा सोचो कि वो टिकट अगर तुम्हारे पॉकेट से गिर गया, कोई और उठा लिया, तो वो जा सकता है? जा सकता है ना. ठीक है, हमारा अभी हम कितना, अच्छा उस बात में मान लो हम अभी बैठे सिस्टम पे और हम जीमेल लॉगिन कर रहे हैं. जीमेल लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन डाले, पासवर्ड डाले, हम लॉगिन. तो मेरा जो एक यूडीपी पैकेट यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड इनक्रिप्ट जो मेरा इनकैप्सुलेट करके गूगल जीमेल सर्वर पे गया, वहाँ वो ऑथेंटिकेट किया गया. ऑथेंटिकेट हो गया मतलब कि ये जेन्युइन है यूजर और ये पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड है. तो एक वहाँ पे पुष्कर राज के लिए एक सेशन क्रिएट किया जाएगा वहाँ पे. ठीक है, और वो सेशन को सेशन क्रिएट किया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा. और सेशन आईडी को
उस सेशन आईडी को हमको रिस्पांस में, हम रिक्वेस्ट किए थे ना लॉगिन का, उस रिस्पांस में हमको सेशन आईडी दे दिया जाएगा, वो सेशन आईडी दे दिया जाएगा, दैट इज द टिकट, दैट इज टिकट। ठीक है, हमको वो सेशन आईडी मिल गया, किसको मिला? मेरे सिस्टम को मिला, मेरे उस एप्लीकेशन को मिला जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजा था। लेट अस सपोज इन माय केस इट इज क्रोम, गूगल क्रोम रिक्वेस्ट किया था यूजर नेम पासवर्ड के साथ, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वहां सेशन क्रिएट हुआ और सेशन मिल गया हमको। ओके, सेशन मिलने के बाद क्या कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है अभी? क्या हमारे मेरे और सर्वर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, दैट इज डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, कनेक्शन लेस। ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैं पूरा इनबॉक्स दिख रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक का है, इसका है, उसका, दुनिया का दिख रहा है, उसमें से कोई एक मेल हमको पढ़ना है, कंटेंट कहाँ है? मेरे सिस्टम पे है क्या? नहीं है, हमको सिर्फ हेडर दिख रहा है, टॉपिक दिख रहा है उसका। ठीक है, उस मेल पे हम क्लिक करेंगे, उस मेल पे हम क्लिक करेंगे इसको खोलने के लिए, इसका बॉडी, जो मेल का बॉडी है वो देखने के लिए। तो मेरा ये अभी जो ब्राउजर है वो उस मेल को रिक्वेस्ट करेगा कि मेल पढ़ना है हमको दीजिए। ठीक है, तो सर्वर बोलेगा तुम कौन? तो बोलेगा कि सेशन आईडी दिखाएगा, उसको देखेगा सेशन आईडी, अच्छा अपने में देखेगा सेशन आईडी, हाँ ये इसको हम पहले ऑथेंटिकेट किए हुए। तो क्या होगा कि एक बार जो हम वहां सेशन मेरा क्रिएट हो गया, तो अब जो रिक्वेस्ट होगा उसी सेशन को लेके सेशन आईडी साथ में भेजना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसी हर रिक्वेस्ट में हमको साथ में सेशन आईडी भेजना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर मशीन इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, वो सेशन हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वो सेशन हमारे सिस्टम में स्टोर होगा। वो सेशन कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है? पहला तो सबसे जो बहुत प्रचलित और बहुत आम तौर पे यूज होने वाला है वो है कुकीज, वो है हमारा कुकीज। ठीक है, दूसरा है हमारा सेशन वेरिएबल, उसमें स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब सोचो कि अगर वो सर्वर उस सेशन आईडी को डिलीट कर देता है, वो सेशन आईडी सर्वर से अगर डिलीट हो जाए किसी कारणवश, कैसे होगा बताते हैं। तो क्या अब हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे उस सेशन आईडी के साथ, तो मेरा वहां पे वो सर्विस होगा क्या? नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो तुम देखोगे कि अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से सर्वर सेशन मैनेज करते हैं। ठीक है, किसी भी बहुत हाईली सिक्योर्ड ऐप का बात करो, बैंकिंग का बात करो, या किसी ऐसे जो बहुत हाईली सिक्योर्ड डेटा है हमारे पास, ISDC की बात करो, तो हम ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लगाते हैं। उस टाइम के अंतर्गत अगर आपका काम हुआ तो हुआ, नहीं तो टाइम आउट होने पे ऑटोमेटिकली सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरा एप्लीकेशन उस टाइम के बाद रिक्वेस्ट करेगा सेशन को टियर ऑफ करने के लिए। वो सेशन खत्म हो गया, तब हमको दोबारा से अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सेशन डिलीट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन? हाँ, अब मान लो कि हम अभी जीमेल में हैं और हम लिखते हैं रिमेंबर मी, वो जो आता है नीचे एक बटन रिमेंबर मी वाला, रिमेंबर मी अगर हम कर देते हैं तो मेरा एप्लीकेशन सर्वर को कभी नहीं बोलेगा कि इस सेशन आईडी को डिलीट कर दीजिए। जैसे ही लॉग आउट करते हैं तो हमको एक मैसेज जाता है, यहाँ से एक UDP मैसेज आता है फॉर डिस्कनेक्शन। ठीक है, और वो सेशन आईडी वहां से रिमूव कर दिया जाता है। अब हमारे और उसके बीच में किसी तरह का कोई टिकट नहीं है। ओके, अभी हम तुमको दिखाएंगे कुकीज में कैसे कैसे होता है, लेकिन बड़ा रिस्की है, इसीलिए कि जैसे तुम्हारे पॉकेट से निकला हुआ टिकट किसी और को मिल जाए तो वो सिनेमा देख सकता है, अब तुम नहीं जा पाओगे अंदर। ठीक है, तो सेशन हैक जो है सबसे आसान तरीके से किसी के आईडी को हैक करने का तरीका है। अगर हम किसी तरह से तुम्हारे सिस्टम को, तुम अपने सिस्टम में लॉगिन किए हुए हो, तुम अपने सिस्टम में लॉगिन हो, ठीक है, और ये मेरे नेटवर्क में है, और हमको अगर ये पता हो कि सेशन आईडी जो है वो तुम्हारा एप्लीकेशन कहाँ स्टोर करता है, ये एप्लीकेशन इसको रिवील नहीं करता है, कोई भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर हमको तुम्हारा, मान लो तुम फेसबुक में भी लॉगिन किए हुए हो और मेरे नेटवर्क में है, और किसी तरह से हम तुम्हारे सिस्टम में को पेनिट्रेट कर पाए
या तुम्हारे सिस्टम पे हम फिजिकली अगर इसको यूज कर पाए किसी तरह से, हम वो सेशन आईडी तुम्हारा उठा सकते हैं, अगर उठा सकें, और उस सेशन आईडी को हम यूज करके कुछ नहीं करना है हमको, जहाँ पे सेशन आईडी स्टोर होता है वहाँ स्टोर करेंगे, और जैसे लिखेंगे facebook.com, तो ये मेरा ब्राउजर उस सेशन आईडी के साथ फेसबुक को हिट करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगा, और रिक्वेस्ट के साथ साथ वो सेशन आईडी आएगा जो प्री ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, हमको पूरा का पूरा वॉल मिल जाएगा, तुम्हारा पूरा पूरा वॉल मिल जाएगा। और जब तक तुम अपने सिस्टम पे आके कुछ करोगे तब तक हम यहाँ पासवर्ड चेंज कर देंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे। ओल्ड पासवर्ड हाँ डाला जाएगा, लेकिन मान लो अच्छा, इसीलिए देखो जब पासवर्ड चेंज करते हैं तो पहले वाला बात नहीं था, तो सेशन हैकिंग वाला सिस्टम आया तो ओल्ड पासवर्ड का रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक, इस तरह से हम सेशन हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीके से जो हैकिंग है यही है, किसी का सेशन चुरा लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर तुमको हम अपना सेशन दिखाएंगे सारे सॉफ्टवेयर का, कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉगिन किए, कहाँ कहाँ मेरा भी लॉगिन बरकरार है, लॉगिन मेरा अभी हम उसको डिसॉल्व नहीं किए हैं, तो वो सेशन जो है बहुत रिस्की है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके दिखाएंगे, तुम लोग कोई रिकॉर्ड मत करना। अच्छा समझ लो, देख देख के क्या करोगे, तुम लोग बता देंगे कैसे देखना है, देख लेना अपना। ठीक है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन क्लाइंट नीड टू सेंड सम सेशन आईडी विथ ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज सेम एज द रिमेंबर या ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट एज सर्वर। ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये सेशन लेयर का काम है। क्लाइंट्स एप्लीकेशन सेव द सेशन आईडी इन सेशन वेरिएबल और कुकीज, a client can maintain multiple session with multiple servers। हम जिसके जिसके साथ कनेक्टेड हैं सबके सर्वर पे मेरे लिए एक सेशन क्रिएटेड है। एक साथ हम जीमेल भी खोले हुए हैं, और हम जूम भी खोले हुए हैं, याहू भी खोले हुए हैं, फेसबुक भी खुला हुआ है, सबके साथ अलग अलग सेशन क्रिएट किया हुआ है, सब सेशन मेरे पास सेव है। ओके, ये देखो वेब क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजा, फॉर्म डेटा, ठीक है, नेम हर्षल, ये डेटा गया यहाँ से, और यहाँ से जो रिस्पांस आया HTTP रिस्पांस विद कुकीज, कुकी के साथ रिस्पांस आया, और देखो कुकी में क्या आया, HTTP 1.1 200 ओके, मतलब लॉगिन ऑथेंटिकेटेड, और सेट कुकीज आईडी बराबर 123, ये भेजा गया इधर। तो ये मेरा ब्राउजर जो है इस 123 को सेव कर लिया, दैट इज द सेशन आईडी। अगली बार जब आएगा ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, सेशन आईडी आ गया। यहाँ से फिर जब अगली बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट प्लस कुकीज डेटा, ये दोनों मिला के तब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गेट प्रोफाइल और कुकीज आईडी 123 हम ये साथ में भेज रहे हैं। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स विथ कुकीज। ठीक है, ये हाई हर्षल वेलकम बैक, ये जब आएगा तो इस तरह का काम होगा। सिंपल अगर हम ये कहें जस्ट मिनट, हम तुमको लॉगिन करके दिखाते हैं किसी मेल में।
चाहिए डेट ऑफ बर्थ अब्दुल्ला। क्या पूछ रहे हैं? देखो ये तुम यूआरएल वाला ये देख रहे हो ना, ये वाला जो जहाँ पे लिखते हैं हम किसी यूआरएल को, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हम किसी को कोई वाला भी हम क्लिक करते हैं तो अब देखना कि ये जो रिक्वेस्ट जाएगा तो साथ में क्या क्या रिक्वेस्ट करेगा। ये जो देखो इनबॉक्स और FM FCG ये जो आ रहा है, ये जो गया, ये देखो ये वाला एरिया जो है यही हमारा सेशन है। दिस इज समथिंग लाइक सेशन, ठीक है। ये हमको जब ये इनबॉक्स किया और ये भेजा गया साथ में, ठीक है। तो ये जो जा रहा है यही हमारा ब्राउजर में कहीं सेव करके रखा गया है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे जाओगे, यहाँ सेटिंग में और सेटिंग में करके और एडवांस में यहीं पे आएगा कहीं पे सिस्टम, कुकीज एंड अदर डेटा, ठीक है। कुकीज एंड अदर साइट डेटा, यहाँ पे तुमको मिलेगा बहुत सारा कुकीज, हर साइट का अलग अलग यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। दैट इज नॉट सेफ टू शो, ठीक है। तुम अपने सिस्टम पे करके देखो, तुमको हर सिस्टम का तुमको सेशन दिखेगा, ओके। सर दूसरी साइट कैसे हम click कर सकते हैं? दूसरी साइट हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सेशन आईडी लेके कैसे कर सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे ये बताने थोड़ा बैठे कि हैक कैसे होगा सेशन, वो ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसा होगा, थ्योरेटिकली ये संभव है अगर ये काम कर पाए और हमको पता है कि कहाँ पे स्टोर होता है वो। कुकीज कहाँ स्टोर है, हम तो एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर कुकीज देख रहे हैं ना। हमको अगर तुम्हारे यहाँ से कुकीज उठाना होगा तो हमको हार्ड डिस्क में जहाँ पे स्टोर है, फिजिकली जहाँ पे स्टोर है, वहां से उसको पिक करना पड़ेगा। वहां से जाके हम उस तुम्हारे सेशन आईडी को कॉपी करेंगे, अपने उसी जगह पे उसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ पे मेरा क्रोम उसको रीड कर सकता हो। अगर मान लो हम फायरफॉक्स यूज करेंगे तो फायरफॉक्स अलग यूज करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको अपने तरीके से यूज करेगा, सारा का सारा सेशन हर एप्लीकेशन अपने तरीके से यूज करेगा, ठीक है। तो हम अगर तुम जीएस ब्राउजर में खोले हो, जिस ब्राउजर में खोले हो वो ब्राउजर से अगर हम फैमिलियर नहीं है तो हम तुम्हारा सेशन आईडी उसको स्टील नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात है, समझ में आ रही है आप लोग को? ओके।
तो जो आप लोग इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप जब बनाएंगे जो भी वेब बेस्ड होगा ASP.NET का या जावा पे कुछ भी, तो आप देखिएगा वहाँ पे आप सेशन का पूरा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन का पार्ट है। सेशन का काम भी आप क्यों करना है, जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से जब रिप्लाई आएगा तो सेशन आईडी कैसे स्टोर करेंगे वो सब आपको एप्लीकेशन लेवल पे कर लेना होगा, ठीक है। अभी चेक पॉइंट का क्या मतलब? चेक पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो सर्वर के साथ मेरा एक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, हमको सेशन आईडी मिल गया, ठीक है। और अगर UDP मान के चलो या फिर हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का बात करें तो हम TCP को मान लेते हैं एक मिनट के लिए, और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का बात करेंगे तो TCP होगा। हम एक 500 MB का फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे डाउनलोड के लिए फाइल मैनेजर इस्तेमाल करता है? डाउनलोड मैनेजर कौन इस्तेमाल करता है? IDM या DAP, डाउनलोड एक्सेट्रा प्लस, या IDM करते हो? पहले करते थे, हाँ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि चेक पॉइंट लगाना करने का मतलब कि अगर मान लो कोई फाइल हम 500 MB का फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, 80% 90% डाउनलोड हो गया था, तभी हमारा जो सेशन था वो किसी कारणवश सेशन मेरा खत्म हो जाता है, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाता है, या नेटवर्क कनेक्शन मेरा छूट जाता है, या किसी तरह, तो 80% 90% इवन 99% भी कई बार हुआ है। 99% तक होने के बाद अगर हमारा इंटरनेट चला जाता है तो हमको वो डाउनलोड दोबारा शुरू से करना पड़ता है। वो उसका कोई ट्रैक नहीं रखा, किसी ने ट्रैक नहीं रखा, कितना आपको हम दे दिए, न सर्वर रखा, ना मेरे पास वो बफर हो पाया। बफर हुआ भी तो वो उसको हम जब खोलेंगे तो हमको एरर देगा, क्यों? क्योंकि वो पार्शियल है, वो पूरा का पूरा असेंबल नहीं हो पाया, सारा का सारा पैकेट नहीं मिला था। हाँ हाँ, नहीं, अगर तुम चेक पॉइंट अगर यूज नहीं हो रहा है वहां पे, मेरा एप्लीकेशन चेक पॉइंट यूज नहीं कर रहा है, तो पॉज करने के बाद भी फिर से करना पड़ेगा डाउनलोड, फिर आपका वो फिर से शुरू नहीं होगा, रिस्टोर नहीं कर सकते हैं जब तक चेक पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या करता है कि अगर सेशन स्टार्ट हुआ मेरा और हमको 500 MB का डाउनलोड करना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि 100 MB पे चेक पॉइंट बनाना है, 100 MB पे चेक पॉइंट बनाना है। और जब तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ तो कितना चेक पॉइंट तुम क्रॉस कर चुके थे? मान लो 100, 200, 300, ठीक है, 300 समथिंग बाइट मेरा डाउनलोड हो रहा था, 3 चेक पॉइंट हम क्रॉस कर चुके थे, 350 के आसपास हम पहुंचे हुए थे, तो मेरा सेशन लॉस हो गया, सारा सेशन लॉस हो गया। अब जब रिकनेक्ट करेंगे तो उसको हम बताएंगे कि भाई 3 चेक पॉइंट हम क्रॉस कर चुके थे, तो हमको 350 वाला जो 50 जो MB था वो लॉस हो जाएगा, 300 के बाद से फिर शुरू होगा मेरा, ठीक है। वो छोटा सा पोर्शन जो था वो चेक पॉइंट के बीच का वो लॉस हो गया, लेकिन हमको पता है कि हम 300 बाइट सेव हो चुका है, तब 301 से शुरू होगा मेरा, ये है चेक पॉइंट। इसका भी काम कौन करेगा? ये भी काम हमारा सेशन लेयर का है। उस सेशन लेयर में हम चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा डाउनलोड जो है वो चेक पॉइंट के हिसाब से होगा, ठीक है। जितना भी हमारा लोग डाउनलोड मैनेजर है वो सारा का सारा इस चीज को यूज करता है, ठीक। तो क्या है चेक पॉइंट? सेशन लेयर allows the process to add synchronization points to a stream of data. This is called checkpoints. For example, if a system is sending a file of 1000 page, it is advisable to insert checkpoints after every 100 pages to ensure that each 100-page unit is received and acknowledged independently. In this case, if a crash happened during the transmission of the page 523, then only page that needs to be resent after system recovery are page 501 to 523. Previous pages 501 need not to be sent. If no checkpoint is added, then whole file will be sent again. Simple. हम सेशन आईडी और चेक पॉइंट ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद इतना ही हम लोग का जो सेशन लेयर है इसमें इतना ही काम करना है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर अभी हम लोग अगले क्लास में करें,
ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसमें जो जो चीज पढ़ना है वो अलग स्ट्रीम में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो बियॉन्ड द टॉपिक है, बियॉन्ड द टॉपिक है। तो अभी हम लोग जो अभी देखे सेशन लेयर, इसमें कुछ पूछना था। सेशन लेयर में किसी को कुछ पूछना है इधर? नो सर। एप्लीकेशन में जो सेशन आईडी हम बनाएंगे ना सर्वर के लिए, जो बनेगा वो बहुत सारा है, मतलब हम या तो फिर उसको बहुत दिन के लिए बना लें, वो सेशन एक्सपायर ही ना करे, या फिर हम जब बोले उसको एक्सपायर करने के लिए, जब हम उसको बोले लॉग आउट करने के लिए, तब इन्हें सेशन वहां से लॉग आउट हो। ठीक है, यह सिंपल मेरा ब्राउजर में हम लॉग इन किए हुए थे और एक गलती से ब्राउजर बंद कर दिए, ब्राउजर बंद कर दिए, ब्राउजर जैसे ही क्लोज हुआ मेरा, वो सेशन आईडी रिफ्रेश हो गया। अभी ब्राउजर खोलेंगे तो रिस्टोर नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा। अभी देखो क्रोम में ये फैसिलिटी है कि तुमको अगर कोई ब्राउजर गलती से बंद हो गया या कुछ हो गया तो तुमको रिस्टोर का ऑप्शन आता है, तो रिस्टोर करते हैं तो क्या होता है, वापस ओपन हो जाता है। इसका मतलब कि सर्वर पे वो सेशन आईडी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, सेशन आईडी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वहां से अगर लॉग आउट हो जाएगा तो यहाँ इस क्लाइंट मशीन का जो क्रोम है वहां पे उसको रिस्टोर कर सकता है। वहां पे रिस्टोर तभी होगा, यहाँ रिस्टोर तभी होगा जब वहां पे ऑलरेडी है। ठीक है, इसीलिए जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जब एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके कितना वनरेबल है वो एप्लीकेशन, उसके आधार पे हम सेशन मेंटेन करते हैं, उसके आधार पे हम सेशन मेंटेन करते हैं। कोई जो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हर 10 मिनट पे सेशन लॉग आउट हो जाए, जैसा कि तुम देखो IRCTC में, बैंकिंग में, ये सब में यही सब होता है। और जैसे मान लो हम लॉगिन पासवर्ड किए और हम वहां लिखे कीप साइन इन या रिमेंबर मी, ऐसा कर दिए तो वो हमारा जो सेशन आईडी है जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वहां मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का तरीका है। और आजकल तो मतलब इतना, जैसे पासवर्ड आदमी भूल जाता है फोन में, तो हमेशा सब लॉग इन ही रहता है, एवरीथिंग इज लॉग इन, जो कि सेफ भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। आपका सेशन अगर आप लॉग इन लॉग आउट लॉग इन करते रहिएगा तो आपका सेशन चेंज होता रहेगा, आपका सेशन चेंज होता रहेगा। सेशन आईडी अगर किसी तरह से वो लीक भी हो जाए या किसी को मिल जाए, और तो जैसे बताया ना कि जब तक हम पुराना पासवर्ड हमको नहीं मिलेगा हम पासवर्ड तो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो वो तो सब हम देख सकते हैं आराम से। हम अगर फेसबुक खोल लेंगे तुम्हारा तो हम लाइक को कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है लेकिन अगर तुम उसको लॉग आउट करके फिर लॉग इन करोगे तो सेशन तुम्हारा चेंज हो गया, तो मेरे पास जो तुम्हारा सेशन है इसी काम करेंगे। ठीक है, तो फॉर द सेफ साइड लॉग इन करके छोड़ना समझदारी नहीं है, लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो, उससे थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग। हो गया, ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो ना, बहुत टाइम बचा हुआ अभी। कुकी क्या आता है? कुकी शंकर का आवाज आया। हाँ पूछो, कौन पूछ रहा था? कुकीज, कुकीज एक तरह का जो ब्राउजर का एक एरिया है जहाँ पे सेशंस को स्टोर किया जाता है।
नॉट ओनली सेशन, बहुत सारा चीज है जो कुकीज में स्टोर होता है। जैसे तुम लोग ध्यान दिए होगे कि अगर मान लो एक बार तुम कुछ सर्च कर लो, कोई चीज सर्च करो, तो उसके बाद कुछ और वेबसाइट खोलोगे तो वही वाला दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये अगर मान लो कि हम गूगल खोले और गूगल में जाके हम कोई मिक्सर ग्राइंडर सर्च कर रहे हैं, बाई करना है कोई मिक्सर ग्राइंडर हम खोज रहे हैं, तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर हम जिस फ्लिपकार्ट पे गए, वहां जाके कुछ रिसर्च किए, वहां पे गए, यहाँ पे गए, तो ये सारा का सारा डेटा हमारे सिस्टम पे लोकल मशीन पे कहीं ना कहीं सेव है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम गूगल में कुछ किसी वेबसाइट में जाओगे और वहां पे गूगल एडसेंस वाला कुछ है, तो वहां पे ऐड वही दिखेगा जो तुम अभी सर्च किए थे, ठीक है। ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है, ये जो सारा का सारा जो गूगल को बता रहे हैं, कौन बता रहा है कि अभी थोड़ा देर पहले एक जूता खोज रहा था, हाँ, तो इधर मेट्रो का जूता, इधर खादिम का जूता ऐड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का नॉट ओनली सेशंस, बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लोकल मशीन में स्टोर होता है कुकीज के लिए। अभी तुम देखो ब्राउजर पे, मोबाइल पे भी तुम अगर कोई वेबसाइट खोलोगे तो तुमको कुकीज पॉलिसी पहले बताता है कि ये हमारा कुकीज पॉलिसी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, सेफ्टी के लिए जरूरी है ना। हमारे हमारे अपने मशीन में वेबसाइट कुछ डेटा स्टोर कर रहा है, तो हमसे तो परमिशन चाहिए उसको, हमसे तो परमिशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं परमिशन मांगता है, लेकिन एंड्रॉइड पे तो काफी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ बगैर वो परमिशन मांगता है कि भाई हमारा कुकीज पॉलिसी ऐसा ऐसा है, हम ये चीज स्टोर कर सकते हैं। आप बोलिएगा ओके, तो आपका कुकीज में वो डेटा स्टोर करेगा, नहीं कहिएगा तो नहीं स्टोर करेगा, ठीक है। कुकीज में जो स्टोर किया मतलब सेशन आईडी, अदर देन सेशन आईडी बहुत कुछ हम स्टोर कर सकते हैं। हमको तो स्पेस मिल गया ना, हमको एक स्पेस मिल गया कि जहां हम डेटा तुम्हारे, हम सर्वर हैं, हम कुछ ऐसा डेटा तुम्हारे मशीन पे स्टोर कर सकते हैं, तुम्हारे मशीन पे स्टोर कर सकते हैं कि बाद में हमको वो पता चलता रहे। जैसे तुम अभी कुछ सर्च किए, वो डेटा स्टोर कर दिया फ्लिपकार्ट तुम्हारे सिस्टम पे, ओके। उसके बाद तुम सोचे कि क्या होता है, तुम मान लो तुम सर्च कर रहे हो कुछ टॉपिक, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। लिखे ब्रह्मोस मिसाइल, गूगल पे लिखे, कुछ वेबसाइट खुला, किसी वेबसाइट पे गए तुम ब्रह्मोस को पढ़ने के लिए, तो वहां पे गूगल एडसेंस था साइड में, ठीक है। तो ये जब गूगल खुला तो बताया कि अभी थोड़ा देर पहले ये क्या खोज रहा था, तो उस एडसेंस, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस एडसेंस पे, गूगल एडसेंस पे वही ऐड आना शुरू होगा जो तुम सर्च किए थे। तो वो तो डेटा कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में स्टोर है, तभी तो कम्युनिकेट हुआ गूगल को, तो हमको वो ऐड दिखना शुरू हुआ। तो ये कहाँ स्टोर होगा? तो जहाँ स्टोर होगा उसमें से एक जगह कुकीज भी है। पब्लिक ही बहुत होशियार है, कुकीज को हम क्लियर कर सकते हैं, मेरे पास कमांड है, हम एक साथ सारे कुकीज को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुकीज को क्लियर करने से हमारा इस तरह का इंफॉर्मेशन सब तो डिलीट हो ही जाएगा, साथ में वैसा कोई वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑथेंटिकेटेड हैं पहले से, कीप मी लॉग इन और रिमेंबर मी वाला कुछ है, वो सारा का सारा भी सेशन हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तब अब हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, सर्वर पे होगा, सर्वर पे वो होगा, लेकिन जैसे ही हम लॉगिन फिर से करेंगे तो सर्वर वाला बोलेगा पुष्कर राज लॉगिन सेशन आईडी तो क्रिएटेड है, लेकिन फिर लॉगिन कर रहा है बगैर सेशन आईडी का, तो वो फिर हमको नया सेशन आईडी देगा, वो वाला सेशन आईडी पुराना वाला को डिस्कार्ड कर देगा। कुकीज को डिलीट करने का मतलब ये भी है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, वो भी आप लूज कर जाएं, ठीक है। कभी कभी देखोगे कि मान लो मेरा फेसबुक है, हम अपने सिस्टम से भी करते हैं, टैब से भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं, ठीक है, तीनों जगह सेम कर रहे हैं, इसका मतलब वही सेम सेशन आईडी तीनों जगह यूज हो रहा है मेरा, ठीक। अगर हम ये कहते हैं कि हम लैपटॉप से लॉग आउट हो रहे हैं, लैपटॉप से लॉग आउट हो रहे हैं, कहीं और से नहीं हो रहे हैं, या फिर बोलता है कि लॉग आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, लॉग आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, इसका मतलब है कि अलग अलग डिवाइस से अलग अलग सेशन आईडी क्रिएट हो रहा है, अलग अलग डिवाइस से अलग अलग सेशन आईडी क्रिएट हो रहा है। और हम जब बोलते हैं फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, तो हमारे यूजर नेम पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग जितना सेशन आईडी क्रिएट है सबको वहां से डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सब डिलीट हो गया। अब तुम रिक्वेस्ट करोगे अपने मोबाइल से, तो तुम पुरनका सेशन आईडी भेजोगे, तो बोलेगा ये सेशन आईडी तो मेरे पास ही नहीं है, तो तुमको लॉगिन नहीं मिलेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको?
ये सब तो देखा हुआ चीज है, इसलिए समझ में तो आएगा ही, क्योंकि ये सारा का सारा काम कौन करेगा, हमारा एप्लीकेशन का सेशन लेयर। ठीक है शंकर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।